हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में जो है हम क्लास 10th का जो है, ठीक है, 10वीं का चैप्टर इसमें से फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट में था आपका दही वाली मंगम्मा और सेकंड में था ढाते विश्वास। ये दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है कि क्लियर किए थे, ठीक है। और इस वीडियो में जो है, ठीक है, हम चैप्टर थर्ड का जो है कि माँ कहानी जो है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि सेकंड बुक से आते हैं, ठीक है। 10वीं के, ठीक है, 10th का जो है, ठीक है, 10th का जो है कि सेकंड बुक है, ठीक है, सेकंड बुक से ही है, ठीक है, माँ कहानी, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, मंगू किस कहानी का पात्र है, ठीक है, याद रखिएगा मंगू जो आया है, ठीक है, माँ कहानी में आया है, ठीक है, मंगू किस कहानी का पात्र है, माँ कहानी का। अगला क्वेश्चन में दिया है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक है, इसका कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, ठीक है, माँ का ममता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन में है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है, याद रखिएगा माँ कहानी में जो है प्रमुख पात्र मंगू है, ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मंगू कैसी लड़की थी, ठीक है, मंगू जो है, ठीक है, पागल लड़की थी, ठीक है, मंगू कैसी लड़की थी? पागल लड़की थी। अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है, ठीक है, याद रखिएगा माँ जो है, ठीक है, गुजराती के कहानी को लेकर के बताया गया है, ठीक है, इसलिए ये कौन सा भाषा से रचित हो जाएगा? गुजराती, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई, ठीक है, क्या है? खून की सगाई। अगला क्वेश्चन में दिया, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, माँ कहानी जो है, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा जो है कि लिखा गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में दिया है, माँ कहानी में कौन पागल था, ठीक है, याद रखिएगा माँ कहानी में जो है मंगू पागल थी, ठीक है, मंगू क्या थी? पागल। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में दिया है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे, ठीक है, कुसुम का, ठीक है, पागलपन का सुधार देख करके, ठीक है, मंगू को भी अस्पताल ले जाने के लिए गांव वाले सब प्रेरित कर रहे थे, ठीक है, मंगू की माँ को कह रहे थे कि इसको भी अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया है, मंगू की उम्र कितनी थी, ठीक है, याद रखिएगा 12 वर्ष थे, ठीक है, मंगू का उम्र कितना था? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, ठीक है, वहाँ का कर्मचारी जो है, ठीक है, व्यवहार कुशल है, ठीक है, यानी अच्छे स्वभाव के है, ठीक है, व्यवहार कुशल, ठीक है, उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे? व्यवहार कुशल। कहानी का प्रधान पात्र कौन है, ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक है, कहानी का प्रधान पात्र माँ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह, ठीक है, किसमें जो है, ठीक है, किसकी उक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा यह जो है, ठीक है, समाज के लोगों की युक्ति है, ठीक है, किसका युक्ति है? समाज के लोगों की। अगला क्वेश्चन में दिया है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? याद रखिएगा जन्मजात, यानी बचपन से ही था, ठीक है, जन्मजात से। अगला क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में है, ठीक है, मंगू को सॉरी मंगू में माँ जी में, ठीक है, क्वेश्चन है माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया था तो उसके बाद जो है कि माँ भी पागल हो गई थी, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वह भी पागल हो गई, ठीक है, क्या हो जाएगा? वह भी पागल हो गई। अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर में है नगर। अगला चैप्टर में नगर, ठीक है, ये भी क्या है? कहानी है, ठीक है, नगर कहानी है, ठीक है, इसका लेख, इसमें जो है, ठीक है, माँ कहानी में मंगू का वर्णन किया गया है, ठीक है, माँ कहानी में किसका वर्णन किया गया है? मंगू का। और इस कहानी में जो वर्णन करेगा, ठीक है, इसमें नगर कहानी में ये नगर कहानी में, ठीक है, नगर कहानी में पपाती का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पपाती का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी, ठीक है, याद रखिएगा मेनिंजाइटिस से, ठीक है, क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक है, याद रखिएगा नगर कहानी का कहानीकार है सुजाता, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। अगला क्वेश्चन, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें प्रमुख पात्र है, ठीक है, पपाती का है, ठीक है, प्रमुख पात्र किसका है? पपाती, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो किया गया है, ठीक है,
इसमें जो वर्णन किया गया है, ठीक है, मुदेरे के गाँव का जो है कि वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? ठीक है, बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती, ठीक है, बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती। बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, एस रंगराजन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन में है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए इसमें से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक की कृतियां, ठीक है, 25 से अधिक। चलिए इस चैनल पे जो है, ठीक है, आपको जो है कि क्लास 10th और 12th, ठीक है, ये दोनों का जो है, ठीक है, सभी जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर किसी टॉपिक्स हो, ठीक है, वो सभी का जो है कि दिया जाता है। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इस परिवार में जो है, ठीक है, अहम भूमिका है होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जितने भी मिलते हैं, ठीक है, वो सभी यदि सही से आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से अच्छा स्कोर जो है कि करने की संभावना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ठीक है, नगर कहानी जो है, ठीक है, तमिलनाडु का कहानी है, ठीक है, इसलिए जो है कि ये तमिल कहानियाँ होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक तमिल कहानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, ठीक है, के ए जमुना द्वारा कौन-सा, ठीक है, रचना किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर, ठीक है, नगर जो है कि अनुदित किया गया था। के ए जमुना द्वारा कौन-सा कहानी लिखा गया था? नगर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है, नगर कहानियों में संदेश दिया गया है, ठीक है, नगर कहानियों में संदेश दिया गया है, ठीक है, नारियों को केवल घरेलू काम नहीं करना चाहिए, इसमें से हो जाएगा नारियों को शिक्षित होना भी आवश्यक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में है, पपाती कौन थी? ठीक है, पपाती कौन थी? याद रखिएगा बल्ली अम्माल की पुत्री थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्ली अम्माल की पुत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण, ठीक है, यानी बल्ली अम्माल जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण जो है कि पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नगर कहानी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इसमें से दिया है, बड़े डॉक्टर, ठीक है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, ठीक है, ये आदेश दिया था। अगला चैप्टर है, ठीक है, अगला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का ही है, ठीक है, चैप्टर नंबर है 5, ठीक है, चैप्टर 5 है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, सीता को अपने घर ही, ठीक है, घर ही में कैसा महसूस होता है? ठीक है, याद रखिएगा सीता को अपने घर में ही घुटन महसूस होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुटन। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, इसका कहानीकार है सावर दहिया, ठीक है, कौन है? सावर दहिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसमें प्रमुख पात्र आया है सीता, ठीक है, कौन आया है? सीता। धरती कहानी में कौन आया है? सीता आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ठीक है, याद रखिएगा ये राजस्थान की कहानी है, ठीक है, कहाँ की कहानी है? राजस्थान की, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? ठीक है, इसमें से जो दिया गया है, ठीक है, नारी की प्रधानता दी गई है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ठीक है, याद रखिएगा राजस्थानी भाषा में है, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? ठीक है, याद रखिएगा धरती कब तक घूमेगा, ठीक है, इसका अनुवादक जो है, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं दिया है, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है, ठीक है, धरती कब तक घूमेगी ये संकलित है समकालीन भारतीय साहित्यों से, ठीक है, किससे संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्यों से, साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ठीक है, सीता घर छोड़ कर के इसलिए चली गई क्योंकि 50-50 रुपए देने की बात सुना था, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50-50 रुपए देने की बात सुनकर।
अगला क्वेश्चन है सीता को कितने पुत्र थे? ठीक है, याद रखिएगा सीता को जो है कि 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या नाम था? ठीक है, सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ठीक है, क्या नाम था? कैलाश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में है अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? ठीक है, याद रखिएगा अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था जो है सीता की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीता। अगला क्वेश्चन कैलाश की पत्नी, ठीक है, यहाँ पे पत्नी को पली लिखा हुआ है, ठीक है, पत्नी होगा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, याद रखिएगा कैलाश का पत्नी का नाम था राधा। ऑप्शन नंबर ए राधा। अगला क्वेश्चन कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपए प्रति माह देने की बात किया था? ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो है कि 50 रुपए देने की बात किया था। ठीक है, कि महीना में जो है कि 50 रुपए माँ को देंगे खाने पीने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके भीतर आंसू का समुद्र भर आया? ठीक है, याद रखिएगा सीता के अंदर जो है कि आंसू का समुद्र भर आया। सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? याद रखिएगा एक महीना। ठीक है, एक महीना करके जो है कि एक लड़के के पास रहती थी। अगला क्वेश्चन है सीता अपने को मानती थी? याद रखिएगा सीता अपने को मानती थी भिखारिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिखारिन। चलिए इसी प्रकार के और भी वीडियो जो है कि आपको इस चैनल पे दिए जाएंगे। ठीक है, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए ऑब्जेक्टिव की क्लास में या फिर सब्जेक्टिव की क्लास में। ठीक है।